हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 का एक हम नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारे हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी के जीवन के बारे में जितना बताएं उतना कम है। एक अनपढ़ सन्यासी जिन्होंने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, उस बालक ने आगे चल कर के पूरे संसार को अपनी साखियों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से एक अलौकिक ज्ञान दिया, शिक्षा दी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते लड़ते किस कदर तक आगे बढ़ जाते हैं, इस कवि ने बताया कि हमें किस प्रकार से आपसी लड़ाई से दूर रहना है और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताया। ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग। यूँ कहने को हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी विधिवत रूप से शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने संसार भ्रमण के माध्यम से, संसार का भ्रमण करके जो ज्ञान अर्जित किया, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से हमें दिया है। साखियाँ क्या होती हैं? साखियाँ साक्ष्य शब्द से बना है। साक्ष्य, कभी इनको साखी भी कहा जाता है या हम साक्षी भी कह सकते हैं। देखिए, कोई भी बात होती है उसके लिए हमें सबूत की आवश्यकता होती है, साक्ष्य की आवश्यकता होती है। साक्ष्य यानी गवाह की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी ने अपनी दो पंक्तियों में ही अपनी बात के गवाह भी प्रस्तुत किए हैं। एक बात कहकर के नीचे एक बात कही है, वो गवाह के रूप में हमें बताया है कि देखिए ये बात होती है, जिससे हम उस बात को सच्चा मान लें, विश्वास कर लें। विश्वास करने के लिए उन्होंने अपनी बात को साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में प्रकट किया। तो कबीरदास जी की कुछ साखियाँ आपके सिलेबस में दी हुई हैं चैप्टर नंबर 9 में, और उनकी कुछ साखियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि परीक्षा में कबीरदास जी जैसे आदिकाल के भक्ति काल के इस कबीरदास जी की कविता हैं या उनकी जो साखियाँ हैं, उनके जो दोहे हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, भावार्थ पूछ लिया जाता है। पहला बहुत लोकप्रिय दोहा है, इसको दोहा भी बोलते हैं, साखी भी बोलते हैं। बात एक ही है, दोहा तो ये छंद है, एक छंद नाम होता है। जैसे चौपाई होती है, सोरठा होता है, वैसे ही दोहा होता है। इसके कुछ मात्रा विधान होते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं, दो पंक्तियां होती हैं, निश्चित मात्राओं का क्रम होता है। ठीक, ये कबीर की साखियां हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। अब म्यान तो आप जानते होंगे, तलवार का ऊपर का जो कवर होता है, खोल होता है, उसे म्यान कहते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तलवार चलाने की काम आता है, म्यान नहीं चलाया जाता है। म्यान तो ऊपर का आवरण होता है। ज़रूरत किसकी होती है? तलवार की होती है। तो जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो कीमत हमें तलवार की देखनी चाहिए, ऊपर का जो म्यान है, खोल है, उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर काम क्या आएगी? तलवार काम आएगी। तलवार का मतलब यहाँ पर क्या है? तलवार। ठीक है। अब इन दो पंक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ी बात कही है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। जाति न पूछो, जाति मतलब धर्म जाति, साध की, साध यानी साधु की, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछो उसका। कबीरदास जी क्या कहते हैं? किसी भी साधु सज्जन व्यक्ति जिसमें ज्ञान है, उसकी कभी भी जाति मत पूछो कि ये इस जाति का है या उस जाति का। हमेशा उसके ज्ञान की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान है। हमारे जीवन में क्या काम आने वाली जो चीज़ है, वो उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान हमारे जीवन में काम आएगा। ठीक, उदाहरण देते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तलवार खरीदते समय मोल
यानी कीमत किसके लगानी चाहिए? तलवार के लगानी चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान चाहे जैसा हो, म्यान अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें अच्छी कीमत वाली बहुत बढ़िया तलवार खरीदनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरत किसकी होगी? तलवार की होगी। संकट के समय तलवार काम आएगी, म्यान काम में नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार हमें इज्जत ज्ञान की करनी चाहिए। वो ज्ञानी किस जाति का है इस आधार पर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के लिए भी बात कही है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान की आवश्यकता होती है। सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो बाह्य आडंबर हैं, क्या हैं? आडंबर हैं, माला छापा पूजा हवन, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कीमत किसकी है? ईश्वर और सच्चे ज्ञान की कीमत। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। हम किसी प्रकार से उस मार्ग को अपनाएं जिससे हमें क्या मिल सके? ईश्वर मिल सके। क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है? ईश्वर की है, न कि उन आडंबरों की कि दो चार मालाएं पहन ली, तिलक लगा लिया और आडंबर करके अल्लाह अकबर करने लग गए, हे भगवान हे राम करने लग गए, पूजा पाठ करने लगे। ऐसे आडंबर को छोड़िए और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग अपनाइए। क्योंकि कीमत किसकी है? ईश्वर की है। उनके बाह्य आडंबरों की कोई वैल्यू नहीं है, उपयोगिता नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान की हमें हमारे जीवन में उपयोगिता होती है, उस ज्ञानी व्यक्ति की कोई जाति हमें काम नहीं आने वाली है। तो जाति मत पूछो। तो यहाँ पर जातिवाद पर भी एक बहुत करारा व्यंग्य किया है कि हमें जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए कि ये छोटी जाति का है या ऊंची जाति का है। जिस व्यक्ति में ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी अच्छा मार्ग लगे, जिसमें कोई आडंबर न हो, कोई दिखावा नहीं हो। क्योंकि म्यान क्या होती है? बाहरी दिखावा होता है। म्यान को सुंदर सुंदर सजा लेते हैं, लेकिन उपयोगिता तो तलवार की ही होती है। इसलिए हमें म्यान की ओर ध्यान न दे करके, अर्थात बाह्य आडंबरों की ओर ध्यान न दे करके तलवार अर्थात ईश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ अच्छे से आपको ये दोहा समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। बहुत अच्छी बात कही है इस दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, आवत गारी एक है। कोई हमें गाली देता है, वो गाली हमारी तरफ आवत यानी आती है, वो गाली हमारी तरफ आती है। तो वो गाली एक ही रहती है, केवल एक संख्या में। किसी ने हमें गाली दी, वो गाली हमारी तरफ आई, हमारे को मिली, तो वो गाली एक ही थी। उलटत, हमने वापस गाली के बदले गाली निकाली उस व्यक्ति को। हम ये करते ही हैं। सामने वाले ने गाली दी, हमने दो गाली निकाली उसके बदले में। तो उसने एक दी, हमने दो और निकाली, कितनी हो गई? तीन हो गई। फिर उसने दो और निकाली तो हमने चार निकाली, उसने फिर चार निकाली, हमने आठ निकाली। तो ऐसे गालियां कितनी हो गई? अनेक हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गाली देता है कोई एक, तो हमें उसके प्रत्युत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इससे गालियां कितनी हो जाएंगी? अनेक गालियां हो जाएंगी। सब सुनेंगे उन गालियों को, जो कि गलत होता है, गलत विचारधारा, गलत सोच वाली होती है, क्रोध को बढ़ाने वाली होती है। कह कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, नहीं उलटिए, मत उल्टो, मतलब पलट करके गाली मत दो, वही एक की एक। जो गाली एक आई है और तुम पलट करके गाली नहीं निकालोगे, तो वो गाली क्या रह जाएगी? अकेली एक ही रह जाएगी। और रह करके वहीं गाली क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और वो आदमी जिसने गाली दी है वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि जिस कीचड़ में वो गिरा हुआ है उस कीचड़ में आप उतरते ही नहीं है। जो गाली उसने निकाली उस स्तर पर जाकर के आपने गाली निकाली ही नहीं, तो उसकी गाली अकेली रह जाएगी और आपका झगड़ा भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो गाली के बदले कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी गाली नहीं निकालनी चाहिए। इसलिए झगड़ा भी कम होगा, समाप्त होगा, और गालियां बढ़ेगी भी नहीं, अपराध भी नहीं बढ़ेंगे, झगड़ा भी नहीं बढ़ेगा, और अपशब्द भी मुंह से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गालियां एक दूसरे के बदले निकालने से झगड़ा बढ़ता है। तो अपराध नहीं करना चाहिए। किसी गलत जवाब का गलत रूप में जवाब देना, इससे संकट बढ़ता ही है, परेशानी बढ़ती है। इसलिए हमें अच्छाई की ओर बढ़ाना चाहिए, अच्छाई फैलानी चाहिए, क्योंकि बुरी बात बुराई से ही फैलती है।
अगला है माला तो कर्मे फिरे, जी भी फिरे मुँह माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं स्मरण को। स्मरण किसका? ईश्वर का स्मरण, भगवान का स्मरण। हम भगवान की पूजा करते हैं, उसका नाम स्मरण करते हैं। किस प्रकार करते हैं? माला तो कर में फिरे, कर्म यानी हाथ, माला हाथ में ले लेते हैं, कर में फिरे, माला को हाथ में ले लिया और फेरते गए और कहते हैं कि नाम स्मरण कर रहे हैं किसका? ईश्वर का। जीभ फिरे मुँह माही, और जीभ फिरती है मुंह में। मुंह में जो ये बिना हाड़ वाली जीभ है वो मुंह में घूमती रहती है, मतलब ऐसा लगता है हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं। माला हाथ में फेर रहे हैं, माला हाथ में घूम रही है। जिह्वा किस में घूम रही है? मुंह में घूम रही है। और मनवा, मनवा यानी मन, दहू, दहू यानी 10, दिशी दिशाएं, मन है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है। 10 दिशाएं होती हैं, कौन सी होती है? जैसे एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर पूर्व, एक उत्तर पश्चिम, एक दक्षिण पश्चिम, एक दक्षिण पूर्व। कितनी हो गई? 3, 3 6 7 8, और एक आकाश ऊपर और एक नीचे पाताल, 10 दिशाएं। तो कबीरदास जी कहता है कि माला तो हाथ में फेरते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम नाम स्मरण कर रहे हैं ईश्वर का, और जीभ फिरती रहती है मुंह में लालसा में। और मन है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात मन है वो एकाग्र नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन में अनेक अनेक विचार चलते रहते हैं। मन है वो अनेक अनेक लालच में, अनेक अनेक भावनाओं में घूमता रहता है। यह तो स्मरण नहीं। कबीरदास जी कहते हैं यह तरीका स्मरण करने का नहीं है। तो स्मरण करने का कौन सा तरीका है? चाहे हाथ में माला न लो, लेकिन मन को एक जगह, एक जगह ईश्वर के नाम में स्थिर रखो। अगर आप ईश्वर को मन में धारण करके चंचल मन को एक जगह स्थिर कर लिया और फिर ईश्वर का नाम स्मरण किया, तो इसे कहते हैं नाम स्मरण करना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। यदि माला हाथ में लेकर के और जीभ में अनेक अनेक विचारों को बोलते हुए गलत सही मन को 10 दिशाओं में खुला छोड़ दिया, वो अलग विचार कर रहा है, हाथ में माला फेर रहे हो, इसका स्मरण करना नहीं कहते। ये स्मरण नहीं है, ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये गलत मार्ग। इसलिए हमें मन को क्या करना होगा? नियंत्रित करना होगा, मन को एक जगह स्थिर करना होगा, तब ईश्वर स्मरण होगा। मैं समझता हूँ दोहा नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। खरी यानी कठोर, दुहेली यानी दुख, दुख या कष्ट। याद रखिए इनका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं घास की निंदा मत करो। घास जो पैरों के नीचे होता है, जो यदि पाँव के तले हो, यदि पैरों के नीचे घास होता है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो घास है, इसको तो ऐसे मसल दें हम, इस प्रकार करके उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन उड़ी पड़े, जिस दिन थोड़ी सी हवा के कारण वो घास उड़ेगा और उड़ करके आँख में गिर जाएगा, खरी कठोर कष्ट होई होगा। तो आँख में गिरने पर उस घास का एक तिनका आपके आँखों में बड़ा कष्ट पैदा करेगा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से क्या सीख दी है, क्या शिक्षा दी है? कबीरदास जी कहते हैं कि घास न निंदिए। यहाँ पर घास कौन है? दबे कुचले व्यक्ति, दबे कुचले व्यक्ति, जिसको समाज में हमने उचित स्थान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। निम्न जाति के दबे कुचले व्यक्ति, कभी भी उनकी निंदा मत कीजिए, उनकी निंदा कभी भी मत कीजिए। यदि वो पांव तले अर्थात निम्न स्तर पर हैं, दबे कुचले हैं, तो उड़ी पड़े जब उनको अवसर मिलेगा। अब तो आप निंदा कर रहे हैं क्योंकि आपके समकक्ष नहीं है वो। जब उड़ी पड़े, जब उनको अवसर मिलेगा, वो आंखों में आपको इतना किरकिरा लगेंगे, आपको इतना कष्ट पहुंचाएंगे, वो आपका इतना बुरा कर सकते हैं जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए
इन दबे कुचले निम्न लोगों की कभी भी निंदा मत करो, बुराई मत करो, इनका अपमान मत करो, इनको भी उचित स्थान दो, क्योंकि जब इनको अवसर मिलेगा, जब इनका अच्छा दिन आएगा तो ये आपको बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। जिस प्रकार घास की निंदा हम करते हैं जब वो पाँव के तले होती है, लेकिन जैसे ही हवा के साथ मिल जाती है और आंखों में गिरती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति कभी भी सहारा पा करके जब ताकतवर हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा दुख किसको देगा? हमको ही देगा। अच्छा संदेश दिया है। अंतिम दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इस संसार में आपका कोई बैरी नहीं होगा। बैरी यानी दुश्मन। कब नहीं होगा आपका कोई भी दुश्मन? जब मन आपका शीतल होगा। शीतल यानी शांत मन होगा, आपके मन में सभी के प्रति प्रेम भावना होगी, तो जग में कोई भी बैरी नहीं रहेगा आपका। कोई भी क्या नहीं रहेगा? दुश्मन नहीं रहेगा। या तो आप ऐसा करो कि जग में कोई बैरी न रहे, इसलिए मन को क्या रखो? शांत रखो, सभी के प्रति प्रेम भाव रखो। या फिर आपा, आपा होता है अहंकार, अहंकार या घमंड, डारी दो, डारी दो यानी छोड़ दो। या फिर अपने अंदर समाये हुए अहंकार या घमंड को क्या कर दो? छोड़ दो। दया करे सब कोई, और सब पर क्या करो? दया करो। सबके मन में क्या रखो? दया की भावना रखो। सबके प्रति अपने मन में क्या रखो? दया भावना रखो। तो आपका संसार में कोई भी बैरी नहीं रहेगा, कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। संसार ही दुश्मनी नहीं रहेगा, संसार में आपस में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। तो कबीरदास जी ने संसार से दुश्मनी पूरी तरीके से नष्ट करने का बहुत अच्छा उपाय समझाया है कि इस संसार में, जग के अंदर संसार के लोग आपस में दुश्मनी नहीं रखें, और क्या रखें? मन को शांत स्वभाव में रखें, मन को शांत रखें, दूसरे से प्रेम करने की भावना रखें। तो इस संसार में कोई एक दूसरे का दुश्मनी नहीं रहेगा, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। या फिर आपा यानी हर व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ दे और एक दूसरे पर क्या करे? दया करे, दया भावना रखे, सद्गुण अपनाए, जिससे संसार में कोई भी दुश्मनी नहीं करेगा एक दूसरे से। सब में क्या रहेगी? प्रेम भावना रहेगी। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सब में प्रेम भावना रखो, जिससे संसार में कोई दुश्मनी बैरी रहेगा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये 5 दोहे आपको कबीरदास जी के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रश्न हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तलवार की कीमत होती है क्योंकि वो उपयोगी वस्तु है, हमारे काम वो आती है। म्यान नहीं, क्योंकि म्यान तो बाहरी आवरण होता है, दिखावा होता है। म्यान मतलब दिखावा, खोल होता है बाहरी आवरण, जो देखने में सुंदर भी हो सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तलवार काम आती है। ठीक उसी प्रकार हमें व्यक्ति की जाति के आधार पर ज्ञान का गुणगान नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है और उसमें ज्ञान है, तो उस ज्ञान का महत्व हमें जानना चाहिए, वो अपनाना चाहिए। इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग अपनाओ। वो जो आडंबर हैं, म्यान रूपी आडंबर, उनसे दूर रहो, दिखावे से दूर रहो कि हम ईश्वर प्राप्ति कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उस दिखावे में मत आओ। ये उन्होंने तलवार और म्यान के माध्यम से बताना चाहा है। पाठ में तीसरी साखी, जिसकी पंक्ति है, मनुआ तो दसों दिशी फिरे। यह तो सुमिरन नहीं के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं स्मरण का एक तरीका होता है, ईश्वर को याद करने का, ईश्वर की पूजा करने का, ईश्वर को याद करने का एक तरीका होता है। और वह तरीका क्या है? मन को एकाग्र रखो, मन को एकाग्र एक जगह स्थिर रख करके ईश्वर की साधना करो, तब जा करके ईश्वर प्राप्ति होती है। कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं, मन को क्या रखो? स्थिर रखो। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास जिसको हम तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, जब पैरों के नीचे होती है तो उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी ने उस घास के माध्यम से बताया है कि दबे कुचले लोगों की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जैसे घास हवा का झोंका पा करके आंखों में गिर करके कष्ट देता है, उसी प्रकार वो दबे कुचले व्यक्ति अवसर पा करके अगर आगे बढ़ गए तो आपको बहुत कष्ट देंगे, दुख देंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही करेंगे। इसलिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में से व्यक्त हुआ है? व्यवहार। व्यवहार क्या होता है भाई? एक दूसरे से हम गलत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो दोहा लास्ट वाला दोहा है कि अपने अहंकार को समाप्त करो और दूसरों से प्रेम भावना रखो। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। पाठ से आगे के कुछ क्वेश्चन हैं। ये दूसरा दोहा है जो आपने कभी देखा होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। एक तो ये अलग दोहा है, और हमारी आया है या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खोद देने की बात कही है। या आपा किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? देखो, घमंड का। अपने आपा मतलब घमंड को नष्ट कर दीजिए, तब जाकर के आप सभी में प्रेम भावना जागृत कर पाओगे। आपा खोए, ठीक। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? देखो, आपा अलग है, आत्मविश्वास अलग है। इसकी हम चर्चा करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर में दे दिया जाएगा। कबीर को साखी क्यों कहते हैं? कबीर दास जी के दोहों को, ये मैंने शुरुआत में बता दिया था। साखी मतलब साक्ष्य सबूत। कबीर दास जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए एक साक्ष्य गवाह भी साथ में प्रयुक्त किया है। सभी मनुष्य के एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं होते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की साखी उपयुक्त किस भाव से मिलते हैं, ठीक है। इसकी भी हम आपको क्वेश्चन आंसर में वो दोहा है वो रख देंगे कि कौन सा दोहा आया है इसमें। एक समान विचार वाले नहीं होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। कुछ भाषा की बात वाले होंगे, मतलब इनका सही शब्द है ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी, ठीक है। इनका सही शब्दों का यूज करना है हमें। ज्ञान, जैसे ये ज्ञान आया है तो इसका क्या हो जाएगा? ये ज्ञान हो जाएगा। जीभ का जिह्वा हो जाएगा, जो तत्सम रूप होते हैं एक प्रकार से। पाँव का पाँव हो जाएगा, या पैर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भाषा संबंधी हम प्रश्न करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कबीर दास जी का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।